त्वमेव शरवं मम देव। शिव पुराण में चर्चा है कि एक बार ब्रह्मा और विष्णु महादेव जी के स्वरूप को पता लगाने के लिए वो बेचैन हो गए। जिनका महादेव का स्वरूप, शंकर का स्वरूप कैसा होता है, कैसा है। ये शिवलिंग की पूजा लोग कर रहे हैं, शिवलिंग के रूप में हम लोग देख रहे हैं। इनका स्वरूप कहाँ, इनका मस्तक कहाँ, इनका पैर कहाँ है, इनका हाथ कहाँ है, इसकी पता करने के लिए ब्रह्मा जी स्वर्ग लोक गए, वैकुंठ, और ब्रह्मा विष्णु जी पाताल गए। दोनों पता लगाने के लिए इनका सर मैं खोजूंगा और आप पैर खोजिए। अंत में बहुत दिनों के बाद दोनों घूम के लौटते हैं। विष्णु जी तो ज़्यादा दूर नहीं गए पाताल में, ऊपर से ही लौट गए। इसलिए लौट गए कि वे जानते थे कि शिव जी का स्वरूप का पता लगाना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए वो तुरंत लौट गए और ब्रह्मा जी आखिरी मंजिल तक पहुंचते हैं और आखिरी में भी उनका शिव जी का सर नहीं मिलता है और वहाँ से उदास हुए लौट रहे हैं। उनको यह ज्ञात हो गया कि विष्णु भगवान को पैर मिल गया होगा, हमको सर नहीं मिला है। इसलिए वे लौट रहे हैं। रास्ते में लौटते समय बड़ा उदास मन से रास्ते में एक फूल मिला जिसका नाम केतकी होता है। उस फूल को तोड़ लिया और तोड़ने के बाद वे फूल को कहे चलो हमारे साथ, तुम वहाँ पर एक गवाही देनी है। कैसी गवाही? झूठी गवाही। झूठी गवाही देने से क्या मतलब, हमको क्या लाभ? तो ब्रह्मा जी ने बताया मैं तुम्हें सारी देवी देवताओं पर चढ़वाऊंगा, इसलिए तुम हमारे लिए झूठ बोलो। तब राजी हो जाती है और केतकी को लेकर वे चल पड़े हैं। रास्ते में एक गाय मिलती है, गाय को भी यही कहे ब्रह्मा जी और गाय भी इस तरह तैयार हो जाती है। दोनों झूठी गवाही देने के लिए वहाँ पहुँच गए। इधर विष्णु भी पहुँच गए, ब्रह्मा जी भी आ गए। दोनों में मुलाकात हुई और विष्णु पूछे क्या सर मिल गया? कहा हाँ मिल गया। आपको पैर मिला? विष्णु बोले कि हमको पैर नहीं मिला है। और दोनों में यह वाक युद्ध होता है। झूठ बोल देते हैं ब्रह्मा जी और झूठ बोलने के बाद वहाँ शिवलिंग से ये आवाज़ आती है कि ब्रह्मा जी झूठ बोल रहे हैं और झूठ बोलने के कारण उनका जो है सो शिवलिंग से एक प्रकट होता है शिव ज्योति, और वह ज्योति के रूप में खड़ा होता है। उनका मस्तक काट दिया जाता है और उनकी खून की धारा बहने लगती है। वही खून की धारा से एक नदी का निर्माण हो गया जिसका नाम कर्मनाशा है, जो उत्तर प्रदेश क्षेत्र में है। वहाँ से 14 किलोमीटर तक लोग उसमें हाथ नहीं लगाते हैं उस जल में। और इस तरह झूठी गवाही गौ माता